नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की टीम 11 का ऐलान हो गया है और टीम 11 में 4 नए चेहरों के साथ 7 पुराने चेहरों ने शपथ ले ली है। तीरथ मंत्रिमंडल में 4 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जिनमें से 3 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और 1 नए चेहरे को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। बंशीधर भगत ने मंत्री पद की शपथ ली। सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे, यशपाल आर्य, रेखा आर्य, गणेश जोशी, यतीश्वरानंद, ये वो नाम हैं जो कि टीम 11 का हिस्सा बने हैं और तीरथ सिंह रावत के साथ मिलकर अगले 1 साल में उत्तराखंड के विकास को, उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि सरकार का यही दावा है कि इस 1 साल में और ज्यादा काम होने हैं और पिछले 4 साल को काम को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की टीम 11 तैयार हो चुकी है। कैप्टन 2 दिन पहले सामने आ चुके थे तीरथ सिंह रावत और सत्ता संगठन में फेरबदल आज हो गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल पर सबकी निगाहें थी, लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए और मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की टीम 11 बनकर तैयार हो गई है। अपनी नई टीम पर क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये जानने की कोशिश की जी मीडिया संवाददाता कुलदीप नेगी ने। सुनिए। रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कैबिनेट का आज मंत्रिमंडल का गठन होगा, किस तरीके से देखिए? देखिए, सतपाल महाराज ने आज सबसे पहले कैबिनेट मंत्री शपथ जी। मंत्रिमंडल का जो पूर्ण रूप से गठन हुआ है, अपना कार्यभार जल्दी से संभालेंगे और कल परसों तक हम उनको पूरा कार्यभार होता है सभी को विभागवार, और उसके बाद तत्काल काम में तेजी, क्षेत्र का विकास, चौमुखी विकास, ये सारा होगा। सरकार की 4 सालों का जो कार्यकाल रहा है उसको जनता के बीच में किस तरीके से लेकर जाएंगे आप? ऐतिहासिक रहा है और जो 4 वर्ष के अंदर विकास के कार्य हुए हैं वो हम नीचे तक लेके जाएंगे, साथ में नया आयाम देंगे और मैं कह सकता हूं कि उसी आधार पर हम लोग 22 के चुनाव में जाएंगे। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं कि 4 साल में ऐतिहासिक काम हुआ है और आगे भी काम करेंगे, उसी आधार पर चुनाव में जाएंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बंशीधर भगत, जो अब तक प्रदेश अध्यक्ष थे, अब वो मंत्री बन गए हैं। क्या कुछ कहते हैं, सुन लीजिए। जी, कैबिनेट में आपको जगह मिली है, अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष की जिम्मेदारी, आप कैबिनेट मंत्री। वो जिम्मेदारी भी हमने बखूबी निभाई और ये जिम्मेदारी हमको केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। कोशिश करेंगे इसको भी सहर्ष निभाएं। पहले भी मंत्री के तौर पे आप जिम्मेदारी निभा चुके हैं, प्राथमिकताएं क्या आपकी रहने वाली हैं? जनता की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है, कार्यकर्ता का सम्मान करना मेरी प्राथमिकता है। त्रिवेंद्र कैबिनेट के बाद सुबोध उनियाल को तीरथ कैबिनेट में भी जगह मिली है। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। लगातार आपने कोशिशें कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में की, आज एक और फिर से जिम्मेदारी आपको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, प्राथमिकताएं राज्य की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना, ये सर्वोच्च प्राथमिकता है और खासकर विभागों के पोर्टफोलियो बंटने के बाद विभागीय प्राथमिकता तय करेंगे। पिछली जो 4 सालों का कार्यकाल रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं और आगे, क्योंकि वक्त कम है, तो किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे? मैंने आपसे कहा, वक्त कम कांग्रेस के लिए हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को 2017 में जनता ने मैंडेट दिया था 5 वर्षों के कार्यकाल का। 4 वर्षों के बाद ये 5वां वर्ष प्रारंभ हुआ है, तो हम लोगों का तो सत्ता में आने के बाद पहला दिन ही अगले चुनाव की तैयारियां हो जाती है। प्राथमिकता क्या रहने जा रही है? प्राथमिकता मैंने आपसे कहा कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना, यही सर्वोच्च प्राथमिकता है। उधर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से बात हुई है जी मीडिया संवाददाता की, वो क्या कुछ कहते हैं मंत्री बनने की बात, सुनिए। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं और पहले मंत्री हैं जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली। बात करते हैं उनसे। अरविंद पांडे जी, किस तरह की चुनौतियां और प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली हैं? प्रदेश बनने से पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रांसफर पोस्टिंग, अटैचमेंट, यह प्रदेश की बहुत बड़ी एक समस्या थी और हमारी त्रिवेंद्र सरकार की जो गवर्नमेंट थी, त्रिवेंद्र रावत जी की जो सरकार थी, उसमें 4 साल हम लोगों ने बहुत
काम किया है, उत्तराखंड प्रदेश की जनता के मन के अनुरूप काम किया है, उसको बेस बना के जो बचा हुआ हमारा 1 साल है इसमें हम लोग काम करेंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। और जनता और संगठन ने जो हम पे विश्वास किया है उसको निश्चित ही पूरा करने में और हम उसको सफलता दिलाने में हम प्रयास करेंगे। पांडे जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पहले ये सवाल उठते हैं नौकरशाही को लेकर, अब जब नया चेहरा सामने आया है तो अब इसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, नौकरशाही हावी गई है या नहीं गई है, यह विषय कभी नहीं आया। अगर जो ये विषय होता तो त्रिवेंद्र सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़े से बड़े अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाते। इस नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी होती है सबका भाव, सबका साथ, सबका विकास, सबसे संवाद और सबका विश्वास लेके काम करती है और आगे भी संगठन के अपने रीति नीति के अनुसार सबके साथ मिलजुल के काम किया जाएगा। क्या लगता है आपको 2022 के लिए जो 4 सालों की उपलब्धि है उनको लेकर जाएंगे? और बिल्कुल, जो त्रिवेंद्र जी ने काम किया है उसको अपना बेस मानकर जो बचा हुआ समय है हम इसको उसी बेस पे हम आगे बढ़ेंगे और 2022 में पूरे बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएंगे और उत्तराखंड प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। तो उत्साहित हैं तीरथ सिंह रावत के मंत्री अरविंद पांडे, आपको हम सुना रहे थे। और आप ये भी जान लीजिए कि टीम 11 में किस किस को जगह मिली है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो मंत्रिमंडल में लोग थे वो कितने रिटर्न हुए हैं ये देखिए। स्वामी यतीश्वरानंद तीरथ मंत्रिमंडल में जगह पाई है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। रेखा आर्य ये भी दोबारा से आई हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आपको बता रहे हैं कि मदन कौशिक को छोड़ के सारे मंत्री वापस आए हैं। धन सिंह रावत इन्हें भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, पहले भी इसी कद के ये मंत्री थे। गणेश जोशी ये नया चेहरा है और आपको बता दें कि मसूरी से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं, तीरथ मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सुबोध उनियाल ये पुराना ही चेहरा है और इस बार फिर से कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है, नरेंद्र नगर से विधायक हैं। टीम 11 को बता रहे हैं आपको, अरविंद पांडे कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में भी मंत्री थे और अब तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल में भी जगह मिली है। यशपाल आर्य ये भी पुराना चेहरा और नए मंत्रिमंडल में भी जगह मिली है। यशपाल आर्य को बाजपुर से विधायक हैं, टीम 11 में जगह पाने में सफलता हासिल की है। बिशन सिंह चुफाल ये नया चेहरा, डीडी हाट से विधायक हैं, कुमाऊं क्षेत्र में आता है डीडी हाट, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हरक सिंह रावत जिन्होंने कहा कि वो आखिरी बार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिली है हरक सिंह रावत को। बंशीधर भगत अब तक प्रदेश अध्यक्ष थे और अब बन गए हैं मंत्री, कालाढूंगी से विधायक हैं, कुमाऊं क्षेत्र में आता है कालाढूंगी और अब सरकार में शामिल हो गए हैं। अब तक संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सतपाल महाराज सबसे पहले शपथ ली, सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल से विधायक हैं आप और गढ़वाल से प्रतिनिधित्व करते हैं। तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमंडल में स्वामी यतीश्वरानंद को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा मंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद, सुनिए। वो बन चुकी है और यतीश्वरानंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े। यतीश्वरानंद की जगह आपको मिली है, किस तरीके से देखते हैं? क्या मैं अपने माननीय केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। जो भी जिम्मेवारी मुझे संगठन ने दी है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दी है, मैं उसका बड़ी ईमानदारी से और बड़ा कर्मठता से उसका पालन करूंगा। यतीश्वरानंद जी लगातार आप लोग कोशिशें करते रहे और ये प्रयास करते रहे कि कैसे आगे लेकर जाया जाए, कैबिनेट में जगह मिले, अब मिल चुकी है। मैं समझता हूँ मैंने कभी कोशिश नहीं करी, संगठन ने मेरे कार्यों को देखा, मेरे जीवन को देखा, इसलिए मुझे जिम्मेवारी दी है। तो टीम 11 सामने आ चुकी है और अब जिम्मेदारी है कि इस एक वर्ष में ना सिर्फ पार्टी को, सरकार को आगे ले जाना, उत्तराखंड को आगे ले जाना। जो एक कैबिनेट मंत्री पद दिया, इसके लिए मैं पूरे प्रदेश की जनता के उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। हमारे साथ में यशपाल आर्य जी भी। आर्य साहब फिर से मौका मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि समय कम है आप लोगों के पास? देखिए, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सभी सहयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मुझ सेवक पर विश्वास व्यक्त किया है और निश्चित रूप से
समय हमारे पास 4 साल का बीता हुआ 4 साल और आने वाला 1 साल हमारे लिए निश्चित रूप से हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे और जो हमारी सरकार की उपलब्धियां रही हैं उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक नई चुनौती के साथ, नई उम्मीद के साथ हमारा 2022 के चुनाव में हम सफल होंगे। काम करेंगे, पिछले 4 साल भी काम किया है और अगले 1 साल भी काम करने को तैयार हैं। नई जिम्मेदारी नई ताकत के साथ संभाली जाएगी। वैसे मंत्री पद मेरे लिए कोई नया नहीं है, मैं 7वीं बार आज शपथ लिए रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी है उस उम्मीदों में मैं खरा उतरूं। अच्छा, आपने नेहा समझा ना? हाँ। में शामिल हुए, पहली बार ये मौका मिला, कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, एक बेटी के रूप से कम मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में उनसे बहुत उम्मीदें हैं। लंबा समय तक संगठन का उनका अनुभव है, युवा मोर्चा से लेके संगठन में विभिन्न पद पे वो रहे हैं, उसके बाद 3 बार के विधायक रहे हैं, पूर्व सैनिक, जो पृष्ठभूमि पे आपने देखा होगा वो हमेशा गर्व से बहुत बात करते हैं। तो ये सारे अनुभवों का लाभ जरूर उत्तराखंड को मिलेगा और मुझे लगता है कि जितनी पार्टी ने उन पर एक विश्वास जताया है आज, तो उससे वो जरूर खरे उतरेंगे। 3 बार के विधायक और पूर्व फौजी गणेश जोशी जी को इस कैबिनेट में जगह मिली है। जोशी साहब 3 बार विधायक रहा, बहुत सबसे ज्यादा लोकप्रिय विधायक अगर हम बात करें देहरादून में तो आपका नाम गिना जाता है। अब जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने संघ के उन अधिकारियों का, यहाँ के प्रभारी जी का, जिनके आशीर्वाद से ये मुझे जिम्मेदारी मिली है और अपने क्षेत्र की जनता जिनकी दुआएं मुझे मिली है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ और ये भरोसा दिलाता हूँ कि फौज का एक सिपाही जो राजनीति की ABCD भी नहीं जानता था, मेरे गुरु जो मुझे पार्टी में लाए हैं, विनय जी मेरे साथ में हैं। जब विनय जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे 85 में, मैं इनके साथ महामंत्री था और जिस भरोसे के साथ पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते, तीरथ सिंह रावत जी का सिपाही होने के नाते भरोसा दिलाता हूँ कि फौज का ये सिपाही जिस प्रकार पूर्व में विधायक के रूप में मैंने एक अलग आयाम स्थापित किया है, मंत्री के रूप में भी अलग आयाम स्थापित मैं करूँगा और अपने नेतृत्व की भरोसे पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। महज 9 महीने का समय आपके पास है, 9 से 10 महीने का समय है और चूंकि एक मजे हुए विधायक आप हैं, आपके क्षेत्र में लोकप्रियता हम लोग ने देखी है, लगातार काम करते रहे हैं आप, पूरे प्रदेश को देखना है तो इस 10 महीने 9-10 महीने का जो समय है पूरे प्रदेश को कैसे देखेंगे? देखिए, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और फौजी दिन रात भागता है, चाहे मुझे दिन रात भागना पड़े, पार्टी जहाँ भेजे वहाँ जाना पड़े और तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में एक बार हम फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाएंगे, ये भरोसा मैं दिलाना चाहता हूँ। आपने कहा आपके गुरु आपके साथ हैं तो गुरु से भी बात कर लेते हैं। विनय गोयल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। विनय जी, आपको किस तरह की उम्मीदें हैं? देखिए, गणेश अपनी मेहनत के दम पर और जनता की सेवा के दम पर यहाँ पर पहुंचे हैं और बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, जनता को बहुत उम्मीदें हैं और जो इनके कार्य करने का तरीका है, निश्चित रूप से जो ये काम अपने हाथ में ले लेते हैं उसको मुकाम तक पहुंचाते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो आगामी चुनाव का लक्ष्य है, अब की बार 60 पार, उसको भी पूरा करने में इनकी महती भूमिका होगी। तो ये थे विनय गोयल जी। अब इससे पहले हम कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से बात करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके गुरु हैं वो और निश्चित तौर पे जिस तरह का भरोसा उन्होंने दिलाया है प्रदेश के लोगों के लिए, अपने नेतृत्व के लिए, ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो पूरी शिद्दत साथ काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। जिस तरह की उनकी लोकप्रियता रही है, लोगों की उम्मीदों पे वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरामैन सोहन परमार के साथ में मैं जी मीडिया, देहरादून। तो गणेश जोशी 1976 से 1983 तक भारतीय सेना में सोल्जर के रूप में उन्होंने काम किया और अब जो है कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी, वो भी एक नियत समय के लिए। सुबोध उनियाल को आप देख रहे हैं, उस वक्त की तस्वीर है जब वो शपथ लेने पहुंचे तो 11 मंत्रियों ने शपथ ले ली है और त्रिवेंद्र कैबिनेट के सभी मंत्री रिटर्न हुए हैं। मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, उनको वहां जिम्मेदारी मिली है। बाकी जो मंत्री थे उन सभी को दोबारा से मंत्रिमंडल में जगह दी गई है।
उनके अलावा 4 और नए चेहरे सामने आए हैं। बिशन सिंह चुफाल, गणेश जोशी, यतीश्वरानंद स्वामी और बंशीधर भगत, जो अब तक प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के। तो कुल मिलाकर ये नई टीम, नया कैप्टन अब तैयार है अगले लगभग 1 साल के लिए